कांतारा चैप्टर 1 अभी रिलीज हुई है, उससे पहले वाला पार्ट भी था कांतारा का। तो इन दोनों में सबसे अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी है? कांतारा जो पार्ट 1 है वो अलग लेवल पे है। जो पंजुर्ली गुलिगाई है उसमें जो न्यूआंसेस हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे एक सीन है मुझे अभी भी याद है वो सीन जहाँ पे इनको जंगल में एक जो देव के पीछे लगता है, यहाँ पे वो चीज मिलती है। अब वो जो चीज है वो किसी और के लिए वो मायने नहीं रखता क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएगा क्या है, लेकिन जो उस रीजन से हैं, जो उस क्षेत्र से हैं, सिर्फ उसको पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं। कांतारा मूवी में एक गुलिगा है और एक पंजुर्ली है, इन दोनों में क्या अंतर है? पंजुर्ली और गुलिगा दो अलग अलग देव है। गुलिगा जो है वो क्षेत्रपाल है वहाँ पे और वो बहुत फियर्स डेटी है और दोनों की कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजुर्ली जो है एक बोर स्पिरिट है, बोर यानी कि जंगली सुअर जिसे कहते हैं। तो स्टोरी जो पिक्चर में दिखाई है वर्सेस जो रियलिटी में है उसमें कितना फर्क है? पिक्चर में जो दिखाया है वो स्टोरी ही है, अब उसमें जो कंसेप्ट यूज किए हैं वो रियलिटी में लोग उसको फॉलो करते हैं। स्पिरिट डेटी जो है वो एक जो नर्तक है उसके अंदर आ जाता है एंड देन वो डांस करके नृत्य करने के बाद फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपने बहुत बार भूत देव की बात की। जनरली क्रिश्चियनिटी में तो ये माना जाता है कि देयर इज एन गॉड, देयर इज अ डेमन। तो हिंदुत्व में भूत को भी हम गॉडली रूप में कैसे देख सक रहे हैं? 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरे दुनिया में हर कल्चर ने किसी ना किसी समय इसको वर्शिप किया है। जो कांतारा द लेजेंड और कांतारा चैप्टर 1, इन दोनों में एक नया कोला का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हिंदुस्तानी रिचुअल था जिसमें हम भगवान जो डेटी है वो इंसानों के अंदर आकर गाँव वालों को सबक सिखाते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। इस देव का कल्चर को ढंग से समझने के लिए भले आपने ये मूवी देखा हो या देखने वाले हों, ये पॉडकास्ट पूरी तरीके से देखिए। इसमें डिटेल में हमने समझा है कि ये कल्चर चालू कैसे हुआ और इसकी महत्वता क्या है दक्षिण भारत के लिए और पूरे इंडिया के लिए। आज हमारे साथ हैं हरि कुमार जी, जो कि इंडियाज बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उन्होंने दैवा और नागा जैसे मशहूर किताबें लिखी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हरी, कांतारा चैप्टर 1 अभी रिलीज़ हुई है, उससे पहले वाला पार्ट भी था कांतारा का। तो इन दोनों में सबसे अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी है? कांतारा चैप्टर 1 तो मैंने कल ही देखी है और जो उसकी प्रीक्वल थी, जो ओरिजिनल जो फर्स्ट पार्ट जिसे आप कहेंगे, तो कांतारा द लेजेंड, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी उससे अच्छा है बुरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कांतारा जो पार्ट 1 है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। उसमें जो कंसेप्ट जो यूज़ किया है, जो इस्तेमाल किया है, उसको आप अलग रखिए। अभी हम बात करते हैं सिर्फ एक फ़िल्म के तौर पे, एज अ फिल्म, एज अ स्क्रीन प्ले। मेरे ख्याल से जो कांतारा 1 जो है, जो जो 2023 वाली जो, हाँ, वो अलग लेवल पे है। उसको आप उठा के आप किसी फिल्म स्कूल में आप फिल्म स्टूडेंट्स को कैसे मूवी लिखना है, कैसे उसको डायरेक्ट करना है, कैसे उसका सिनेमाटोग्राफी कैसे होना चाहिए, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म, लेकिन फालतू का कुछ नहीं है उसमें। इट्स अ वेल मेड कमर्शियल फिल्म। ठीक है, अब उस कंसेप्ट को बीच में लेके आते हैं। जब आप कंसेप्ट को लेके आओगे, जो कि दैवाराधना जिसे कहते हैं, वो दक्षिण भारत के कर्नाटक के तुलुनाडु करके जो क्षेत्र है जहाँ पे तुलु भाषा बोली जाती है, वहाँ के रिवाजों से प्रेरित है। और जो उसमें दिखाया गया है, जो उसमें दर्शाया गया है, वो वहाँ के लोग उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, कोला जो बोलते हैं, कोला, दैव, भूत आराधना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पंजुर्ली गुलिगाई है, इन पे आएंगे, हम आगे बात भी करेंगे। उसमें जो न्यूआंसेस हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो हालांकि बाकी रीजन जो तुलुनाडु के बाहर के जितने लोग हैं, चाहे वो कर्नाटक से हो, केरल से हो, तमिलनाडु से हो, नॉर्थ में तो आ भी नहीं रहा हूँ मैं, वहाँ के लोग भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उस कल्चर में नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे पूर्वज उस कल्चर से आते हैं, मेरी मातृभाषा तुलु है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत उसको समझता हूँ। तो जो बारीकियाँ उसमें ऋषभ शेट्टी और इसकी जो टीम ने जो उसमें लगाया है लिखने में, जैसे एक सीन है मुझे अभी भी याद है वो सीन जहाँ पे इनको जंगल में एक जो देव के पीछे लगता है, यहाँ पे किरीट मुकुट नहीं, एक पीछे लगता है, वो चीज़ मिलती है। और वो जो चीज़ है वो
किसी और के लिए वो मायने नहीं रखता क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएगा क्या है, लेकिन जो उस रीजन से हैं, जो उस क्षेत्र से हैं, सिर्फ उसको पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं और उसने वही सारी चीज़ें पार्ट 2 में भी किया, अभी जो अभी नई रिलीज चैप्टर 1 उसमें भी किया है। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट वाली मूवी है उसमें उसने जितने दैवों को दिखाया है वो नॉन तुलु ऑडियंस को पता भी नहीं होगा, बट हम लोग जब उसे देख रहे थे, मेरी वाइफ देख रही थी या मैं देख रहा था, हमें लिटरली रोमांच आ रहे थे, गूज़बम्स आ रहे थे, क्योंकि उसमें वो सारे देवों के बारे में उसने इंट्रोड्यूस किया है जो कि मतलब हम लोग पढ़ते थे या सुनते थे या कोला में देखते थे। तो अगेन पार्ट 2 में नहीं जाऊँगा, मैं पार्ट 1 की ही बात कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए पर्सनल फेवरेट ओरिजिनल जो उसकी जो मूवी है वो परफेक्ट थी। सेकेंड पार्ट इट्स अ वेरी बहुत बड़ी फिल्म है वो, और फिल्म बनाना इट्स एपिक ही है। बजट भी बहुत ज़्यादा था। बजट भी ज़्यादा था, और जब बजट ज़्यादा होता है ना, एक और प्रॉब्लम होती है, वो ओवर बजट भी जाता है। और जब ओवर बजट जाता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मैं भी फिल्म फील्ड से हूँ तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने भी ये चीज़ें करी हैं। जैसे हमने वेब सीरीज़ बनाई थी हिमाचल में ब्रह्म करके, बारिश आने लगी, लैंडस्लाइड्स हुए, हमारा जो 60 डेज़ का शूट शेड्यूल था वो 75 दिन में चले गए, बजट एक्सीड होने लगा। तो लास्ट में क्या हुआ, पूरा शूट नहीं कर पाते हैं, देन जो है उसी से हमें काम चलाना पड़ता है। सो जितना बिग बजट होता है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर भी होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट था कांतारा का वो आपका पर्सनल फेवरेट था, लेकिन मैं ना स्टोरी पे आना चाहता हूँ अभी, क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं। तो स्टोरी जो पिक्चर में दिखाई है वर्सेस जो रियलिटी में है, उसमें कितना फ़र्क है? पिक्चर में जो दिखाया वो स्टोरी ही है, ठीक है। अब उसमें जो कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं वो रियलिटी में लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंसेप्ट जिसकी बात करूँ, मैं दैवाराधना की ही बात करूँ। दैवाराधना मतलब देव का आराधना। दैव एक शब्द है, आराधना मीन्स वर्शिप, ठीक है। तो दैवों की आराधना हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा उसको इसकी मान्यता है। इनफैक्ट तुलु क्षेत्र में जाओगे आप, जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं वो नागों को, फिर दैवों को, और फिर जो अपने भगवान हैं उनको मानते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो उसने यूज़ किया है, वो एज इट इज़ वही वाला यूज़ किया है। तो उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है वो है स्पिरिट पोजेशन। जो दैव है, वैसे तो इसको दैवा बोलते हैं हम लोग, बट क्योंकि हम हिंदी में बात करें इसके लिए वो देव आ रहा है, क्योंकि हिंदी में आई नहीं है मात्रा, तो हम आय बोलते हैं उसको। और हिंदी डब मूवी में भी दैव ही बोल रहे थे, तो इसलिए मैं दैव बोल रहा हूँ। वैसे उसको दैवा बोलते हैं हम लोग। तो दैवा का जो उसको एक स्पिरिट डेटी के रूप में देखा जाता है। तो स्पिरिट डेटी जो है वो एक नर्तक के अंदर, जो नर्तक है उसके अंदर आ जाता है, एंड देन वो डांस करके, नृत्य करने के बाद फिर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इस तरह से वो होता है। तो वो जो प्रैक्टिस है वो एक्चुअली में हमारे यहाँ होता है। हाँ, तो वो कंसेप्ट एज इट इज़ होता है। इसमें एक जो मुझे टेक्निकल क्वेश्चन है, जो दोनों मूवीज़ देखते समय समझ नहीं आई, वो वाली बात है। जब वो स्पिरिट आ जाता है, दैव स्पिरिट ऋषभ शेट्टी के अंदर जो हीरो रहते हैं, नायक रहते हैं, तो एक बार जब स्पिरिट आता है वो एग्रेसिव स्पिरिट होता है, और दूसरी बार आता है तब वो फ्रेंडशिप बताता है, जो पीला कलर मुंह पे आता है जब वो पूरा डांस करते हैं। तो ये दोनों स्पिरिट्स अलग हैं कि दोनों एक हैं? और जैसे आपने बोला कि जो अभी चैप्टर 1 है उसमें से कई स्पिरिट्स आ जाते हैं एक ही आदमी में, तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? जब आप दैव डांस देखते हैं या आप जब कौला करवाते हैं गांव में, तो एक ही आदमी में इतने स्पिरिट्स आ सकते हैं क्या? तो पहली बात, अगेन इसलिए मैंने कहा वो मूवी की कहानी है, रियलिटी अलग है। मूवी में जो आपने देखा, आप अगेन पुराने वाली मूवी की बात कर रहे हो, जिसमें एक तो है पंजुर्ली, दूसरा है गुलिगा। पंजुर्ली वो दैव है जो कि वो जिसके मुख वर्ण में येलो कलर, हाँ जी, पीला रंग जो पूरा जो गहनों वाला है, जो वो पंजुर्ली है। उसमें पंजुर्ली एक वाइल्ड बोर स्पिरिट है, ठीक है। एंड जो दूसरा है जो काले रंग का है वो गुलिगा है। और गुलिगा जो है वो जैसे हमारे यहाँ चामुंडी, इस तरह के जो स्पिरिट जो फियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो वो वाले स्पिरिट है। और अगर आप देखोगे, इवन मूवी में भी देखोगे, उसमें ये बोला गया है जो क्षेत्र का पालक है वो है गुलिगा, वो बाहर के साइड में है। पंजुर्ली बाहर का नहीं है, अंदर के साइड में है। तो ये चीज़ आप घरों में भी जाओगे, जैसे कि मेरे वाइफ के विलेज में, आपने बोला कि मैं उस क्षेत्र से हूँ, मैं उस क्षेत्र से तो हूँ, लेकिन
मेरे जो पूर्वज है वो माइग्रेट करके चले गए थे केरला, वो भी कुछ 5 पीढ़ी पहले, तो करीब 150 साल हो गए। तो मेरा एक टाइप से डिस्कनेक्शन हो गया था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ था लिंक जो मुझे वापस खींच के लेके चली गई। एंड मेरी वाइफ जो है वो उसी एरिया से हैं, तो शी इज़ अ प्रॉपर तुलुआ। तो उनके गांव में गांव मतलब ऐसा है कि बहुत इंटीरियर रिमोट एरिया में है उनका गांव। एंड हाँ, एंड एक घर है, एक घर के बाद कुछ 200-300 मीटर के बाद अगला घर है, बीच में जंगल ही रहा है, ठीक है। और वहाँ पे उनके घर के अंदर एक देव है, ठीक है, वो सत्य देवते करके हैं। उसके बाद वो जो एरिया है वो 4-5-6-7 घर है, उस जगह, उसको हम जाग बोलते हैं तुलु में, वो एक जगह है, ठीक है। उस जगह के एक देवता भी है और वो है चामुंडी, वो बाहर है, और चामुंडी फियर्स है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब रही बात कोला की, आप बात कर रहे थी, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि एक के अंदर 2 आए? तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। जितना मैंने देखा है ऐसा नहीं होता है। वो जो लोग कोला करवाते हैं, ठीक है, जो कोला में जो नृतक है, वो जो कम्युनिटी है, पहली बात तो ये है कि जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग नृतक बन सकते हैं, उसी कम्युनिटी के लोगों के अंदर ये देव शक्ति आती है, बाकी लोगों के अंदर नहीं आती, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। एंड जो कोला मैंने देखे हैं उसमें अलग परफॉर्मर्स होते हैं अगर अलग देव है तो, हाँ। बाकी हो सकता है कि 2 देव एक साथ, मतलब 2 नृतक एक साथ नृत्य कर रहे हो। ये भी होता है कि पहले एक सेट या एक देव के बाद फिर अगले को बुलाते हैं, तो उसी तरह से होता है। आपने अभी इतने सारे देवों के नाम लिए, पंजुर्ली, गुलिका और भी हैं, सत्य देवता वगैरह। इन सब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे डिटेल में। इनकी खुद की स्टोरीज़ क्या हैं, मतलब हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो उसी एरिया में क्यों सबसे ज़्यादा माने जाते हैं? तो इसके लिए एक स्टोरी जो एक पारदना के थ्रू मैंने सुना था, जो कि मेरे इस बुक दैवा में भी है। उस पारदना में कहा गया था कि कई पुराने काल में जब शिव और पार्वती बैठे हुए थे कैलाश में, उस वक़्त ये सब क्रिएशन हो गया था। मतलब ये फोक पोएम है, पारदना मीन्स इट्स अ तुलु फोक पोएम, ठीक है, फोक सॉन्ग की तरह ही होता है। उसमें ये है कि क्रिएशन हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब बना लिया है अपना, और हम शिव को ईश्वर भी बोलते हैं। तो अगर आप इवन कांतारा में देखोगे अभी नए वाले में, ईश्वर का मधुबन हिंदी में यही ईश्वर शिव जी को बोला है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग के घर में ईश्वर देवस्थान मतलब शिव जी का देवस्थान, मंदिर, ठीक है। तो सब क्रिएशन हो गया है एंड सब अपने अपने लोक में चले गए हैं। विष्णु जी वैकुंठ में हैं, ब्रह्म जी ब्रह्मलोक में हैं, और ये अपने शिव अपने कैलाश में हैं। तो शिव पार्वती बैठे हुए हैं अपना जो भी उसमें है। देन पार्वती वहाँ से देखती है धरती को, कहती है धरती में आजकल बहुत पापी बढ़ गए हैं, हर जगह देखो बुरा ही हो रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लालच हो गया लोगों में, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया इसके लिए। अब कैलाश में क्या है ना कि शिव पार्वती के अलावा वहाँ पे शिव के भूत और उनके गण वो सब भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, करेक्ट, ठीक है। एंड भूतगण को हम यूजुअली कैसे हम विजुअलाइज करते हैं, देर ऑल स्कैरी, ठीक है। सींग होते हैं, किसी के सूंड होते हैं, सूंड एज इन जो गणेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन गणेश जी भी होते हैं, गणों के अध्यक्ष तो मतलब गणपति तो गणेश जी ही है, ठीक है। तो एंड ऐसे भूत होते हैं जो बहुत डिसफिगर्ड होते हैं, ठीक है। तो शिव जी क्या करते हैं, पार्वती अपने चारों तरफ देखो कौन है, पार्वती देखती है तो हमारे गण हैं, भूतगण हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि कई साल पहले ये सारे भूतगण जब नए थे, इन्होंने मुझसे आके बोला कि, और इन भूतगणों को बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो उन्होंने जब मुझसे आके बोला कि बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करें। तो शिव जी ने इनको बोला कि तुम एक काम करो, धरती पे जाओ, वहाँ पे मनुष्य अब अपने सत्य के जीवन से, धर्म के उसमें से वो हट रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तुम जाओ उनको पनिश करो, वो लोग तुम्हें भोग देंगे तो तुम वो खा लेना। अब ये सुन के फिर ये जो भूतगण है उनका सवाल उठता है, तुम वहाँ जाके हम कैसे उनको मतलब परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम उनको मतलब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे लोगों को रोगग्रस्त कर दूँगा या फिर कोई कैलामिटीज़ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो तुम ऐसे एरियाज़ में जाना और वहाँ पे तुम उनको और सताना, फिर वो तुमको भोग चढ़ाएंगे। फिर अगला सवाल आता है
तो इनको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे वजह से हो रहा है? तो ये भूतगण से ये जब बोलते हैं तो शिव जी कहते हैं तो वो इसके लिए मैंने ऐसे लोगों को असाइन किया हुआ है मनुष्यों में जो कि तंत्र विद्या और ये एस्ट्रोलॉजी ये सारी चीज़ों में जो माहिर हैं, जिनके पास लोग जाएंगे जब लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनके पास जाएंगे तो वो देख के बताएं कि हाँ इसके वजह से ये हो रहा है, तो आपको इनको जो भी है शांति देने के लिए करना पड़ेगा। तो ये बोलने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ जाएं? तो वो कहते हैं तुम मैं एरियाज़ अलॉट कर दूंगा, तुम वहाँ चले जाना स्पिरिट फॉर्म में और वहाँ पे ये कर देना। तो ये बोलने के बाद वहाँ पे वीरभद्र और आई थिंक चामुंडी थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो भी पूछते हैं कि आपने इनको तो भेज दिया है, हमें तो आपने कुछ बोला नहीं। तब वो बोलते हैं एक्चुअली दक्षिण भारत में एक क्षेत्र में धूमावती है, धूमावती भी एक फॉर्म है, सप्तमात्रिका में आती हैं, तो आप वहाँ चले जाओ, वहाँ के लोगों को आप ये सही दिशा दिखाना, जो भी गलत काम करे उनको पनिश करना, लेकिन जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको परेशान मत करना। ये बोलने के बाद ये सारे चले जाते हैं। तो शिव पार्वती के इस कन्वर्जेशन में हमें ये पता चलता है कि शिव के गण या जो भूत गण है कैसे यहाँ पे, और वही चीज़ एक टाइप से कांतारा के स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसे ही दिखाया है, वो अगर अब याद हो तो वो एक गोले आते हैं एस्ट्रॉयड जैसे, ठीक है। तो वो एक स्टोरी है, अगेन दिस इज़ अ फोक स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टोरी है जो मैं अपने रिसर्च में मैंने पता किया, जो एक कश्मीरी टेक्स्ट में मिलता है, श्रीनेत्र तंत्र में है शायद, जहाँ पे अगेन शिव पार्वती का ही कन्वर्जेशन चल रहा है और पार्वती यही पूछती है, उसमें बात चल रही होती है ये बुरी नज़र के रिलेटेड कि बुरी नज़र क्या होती है, इससे कैसे बच सकते हैं। उस कन्वर्जेशन के अंदर ये टॉपिक छिड़ता है। तो वहाँ पे भी सेम यही पूछती है कि पार्वती पूछती है शिव से कि बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैवाराधना, ओके, दिस इज़ अ डिफरेंट टेक्स्ट, दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट लिंक है क्योंकि इसमें भूत कैसे बने वो बताया जा रहा है, भूत गण मात्र ये सब कैसे बने। तो शिव कहते हैं ठीक है, तो पार्वती का सेम क्वेश्चन है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है धरती पर, लोग ऐसे हो रहे हैं वैसे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं फिर मैंने उसके लिए भूतगण और ये मात्र शक्ति सबको बनाया है। तो वो पूछती है ये कैसे बने, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे अभी आप लोगों ने पूछा, तो उसी तरह पार्वती ने ये सवाल किया। तब शिव जी ने बोला कि कई बरस पहले जब एक दैत्य था, वो पूरे सृष्टि को ख़त्म कर रहा था और वो अपना राज चलाने की कोशिश कर रहा था, उस वक़्त जितने ये देवगण थे ये सारे पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने बोला मैं नहीं कुछ कर सकता, तो विष्णु जी ने बोला तुम शिव के पास जाओ। तो इस तरह वो शिव के पास आते हैं, शिव से पूछते हैं कि ये दैत्य जो है, ये जो बुरी शक्तियाँ हैं वो बहुत ओवर पावर हो रही हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? हम रोक नहीं पा रहे हैं, कोई भी रोक नहीं पा रहा, आप ही रोको, आप कुछ करिए करके। बट क्या है कि बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी फौज थी इनकी, तो कैसे रोका जाए? तो शिव जी क्या करते हैं, अपने पावर से 3 एंटिटीज़ की रचना करते हैं। एक है भूतगण, दूसरे आपके ग्रह और तीसरे आपकी मातृशक्तियाँ। तो इन तीनों का जनरेशन वो करते हैं, उत्पत्ति वो करते हैं, और फिर इस आर्मी के साथ वो जाके इस फौज के साथ दैत्यों के फौज से लड़ते हैं और उनका विनाश कर देते हैं। अब शिव जी इतने खुश हो जाते हैं, ये लोग आते हैं कैलाश में वापस, तो आशीर्वाद देते हैं। वो बोलते क्या चाहिए, तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो कहते हाँ ठीक है, तुम अजय रहो, मतलब ये एक टाइप से इनको कभी कोई हरा नहीं सकते। अब प्रॉब्लम ये थी, ये इतने इंटेंस एनर्जी से ये बने हैं कि इनकी भूख, इनकी प्यास ये नॉर्मल मतलब लोगों के जैसे नहीं थी, बहुत एक्सट्रीम थी, एंड बाई नेचर वो वायलेंस में चला जाता था। अब फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर से ये देवगण और मनुष्यगण सारे आने लग गए, बोलने लग गए कि शिव जी ये क्या बना दिया, अब इनसे प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अगेन शिव जी क्या करते हैं कि ठीक है, तो तुम आगे से जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो भी धर्म के रास्ते से हटता है, उनको प्रॉब्लम दो, वो आपको भोग देगा, वो सुधर जाएगा। तो ये एक इस टाइप की एक स्टोरी उसमें भी है, ठीक है। अब रही बात दैवाराधना में, ऐसा नहीं है कि सभी जो देव है वो शिव के भूतगण हैं, वो गलत होगा वैसे कहना, क्योंकि बहुत ऐसे देव हैं जो लोकल डेटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि कौरगज्जा करके एक देव है, वो वहाँ के मिट्टी से बने हैं, मतलब वहाँ की मिट्टी से, इन सेंस इज़ अ सन ऑफ दैट सॉइल, जो उधर पैदा हुए एक इंसान से वो देव बने हैं, ठीक है। ऐसे भी देव हैं जो शहीद हुए हैं
कोटी चन्नाया करके बहुत फेमस, उनको दैव नहीं बोलते हैं, वो बैदुर्लु बोलते हैं उनको, बट वो भी इसी तरह के स्पिरिट डेटी हैं जिनको पूजा जाता है आजकल। कल्लुर्टी कलकूड़ा करके देव हैं, ये सब कांतारा में नहीं है, बट ये सारे जो हैं ये वहाँ के जो लोगों के माया में प्रवेश होने के बाद जो रूप बना है उसको पूजा जाता है। यानी तो वो पहले इंसान ही थे, इंसान थे ओके। जो कि बाद में जिनको अब पूजा जाता है, जिसको देव के उस पर लेके गए हैं। तो एक टाइप से ये कहने का ये है कि दैवाराधना इट्स अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। ये हमारे इतिहास को भी प्रीडेट करता है कहीं ना कहीं, फिर कहीं ना कहीं बाकी एलिमेंट से मिलकर अभी जो आप देख रहे हो वो आपको वैसा दिख रहा है। तो हरी जी, मैं एक और चीज़ अभी इसमें समझना चाहूँगा कि आपने बहुत बार भूत देव की बात की। जनरली क्रिश्चियनिटी में तो ये माना जाता है कि देयर इज़ एन गॉड, देयर इज़ अ डेमन। तो हिंदुत्व में भूत को भी हम भूत, यानी कि मैं गोस्ट स्पिरिट ही सोच रहा हूँ, या कुछ गलत हूँ तो बताइए। तो ये जो स्पिरिट जा रहा है आदमी के अंदर और वो देव स्पिरिट है, तो स्पिरिट को तो हम एक गोस्टली रूप ही देखते हैं, गॉडली रूप में कैसे देख सक रहे हैं? तो वो एक्चुअली कंसेप्ट ही गलत है फिर, एज इन जो आप सोच रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही मतलब सिक्कों के दो ऑपोजिट वो फेसेस हैं। जो आप कह रहे हो वो प्रेत की बात कर रहे हो आप। भूत और प्रेत में फ़र्क है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जितने ये फिल्में देखी हैं, जितनी ये स्टोरीज़ जो रिसेंटली पिछले 50 साल में 100 साल में जो है उसको पढ़ के हम अपने उसमें जहन में बिठा लिया है कि हम भूत प्रेत में फ़र्क ही नहीं जानते हैं, और एक साथ में यूज़ किए जाते हैं, एक साथ इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये सब मतलब एक ही उसमें देखा जाता है। डिफरेंसेस हैं। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअली एक प्रेत है। प्रेत क्या होता है? इंसान के मरने के बाद जो एक्चुअली देखा जाए सोल जिसे हम कहते हैं, आत्मा तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। एक्चुअली हम आत्मा है, ये एक दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट कि हम आत्मा है, ये शरीर नश्वर है। एक्चुअली शरीर बदलता है, आत्मा इज कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट, ये एक बिलीफ सिस्टम है। बट क्योंकि हम अपने शरीर में इतने ज़्यादा मगन हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये शरीर हम हैं, आत्मा जो है वो मरने के बाद शरीर से चली जाती है, ठीक है। तो उसी की एक साइड इफ़ेक्ट है जो आप बोल रहे हो, नहीं प्रेत की जो बात करें। तो लेट अस स्टिक विद जो आप कह रहे हो उसी को मानकर कि हाँ शरीर ही सही सच है, आत्मा जो है वो प्रेत होता है, इसके बाद चेंज होता है। तो जो मरने के बाद जब शरीर को जलाया या दफनाया जाता है, हिंदू मान्यताओं के उसमें क्या होता है कि मोस्टली हम जलाते हैं, फिर पिंडदान वगैरह होता है। तो 14 दिन के पीरियड में वो आत्मा जो है, जो प्रेत है, वो प्रेत बन के वहीं पे भटकता है उसी इर्द गिर्द में। फिर उसके बाद जब वो पूरा प्रॉपर उसका पिंडदान वगैरह होता है, फिर वो जो प्रेत आत्मा है उसको वो पितृलोक में चली जाती है। मोक्ष इतना ईजी नहीं होता है। फिर पितृलोक में फिर उनका क्या होता है, वहाँ एक दिन इज़ यहाँ पे पूरा 1 साल। तो इसलिए वो श्राद्ध का जो है अगले साल फिर होता है। उनके हर दिन को हम हर साल में मनाते हैं, मतलब वो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आ गया ना, ओके, कि दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक अलग दुनिया है, अलग एक स्पिरिट रियाम है या पितृलोक है, जहाँ पे टाइम मूव्स डिफरेंटली। जैसे इस दुनिया को हम मृत्युलोक कहते हैं, वैसे वो पितृलोक अलग जगह है। वो पितृलोक है। पितृलोक में जो पितृ जो स्पिरिट्स हैं उनके लिए जो एक दिन है वो हमारे लिए 1 साल के बराबर आता है। इंटरस्टेलर में था ना टाइम डायलेशन। हाँ, इंटरस्टेलर में है वो जो मिलर्स प्लैनेट में जाते हैं, वहाँ पे 1 घंटा या कुछ वो 14 साल के बराबर होता है, कुछ वैसा ही है। बट वो चीज़ इतनी फिजिकल नहीं होगी ना जितना यहाँ पे माया वाले वर्ल्ड में होती है। जैसे हम लोग एक दूसरे को टच कर सकते हैं, टैंजिबल चीज़ें हमको दिखती है। हाँ। वैसे पितृलोक भी टैंजिबल है? नहीं, टैंजिबल नहीं होती। इट इज़ जस्ट अ रियल। सी अगेन वहाँ पे भी एक कंसेप्ट ये आता है, जो पितृलोक में जो वो स्पिरिट पहुँचती है, इट्स अ सटल बॉडी, एज इन सूक्ष्म शरीर कहते हैं एक टाइप से। उसकी एक फिजिकल वो एक मैनिफेस्टेशन नहीं है, उसका पेट नहीं होता है। ये भी चीज़ें जो मैंने सुना है, ठीक है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है। इट्स समथिंग दैट आई हैव रेड विच आई हैव हर्ड। तो उस पेट नहीं होता है, इसके वजह से वो जब वो अगले साल पितृ जब आते हैं खाना खाने के लिए, जब नेक्स्ट ईयर जब श्राद्ध होता है तो वो पिंड बना के हम देते हैं उनको। खाने के लिए क्या करते हैं, वो कौवों को बुलाते हैं, और कौवा जब खाता है इनका हंगर सेटिस्फाई होता है, हालांकि इनका स्टमक नहीं होता है। ये
मान्यता है, ठीक है। तो रही बात, तो ये है प्रेत पितृ, मतलब रिलेटेड कंसेप्ट्स है, सब सेम नहीं है। तो ये जो देवा में जो स्पिरिट आता है ये हमेशा वो अलग है, वो स्पिरिट अलग है। वो अलग है, ठीक है। वो वो मैं प्रेत, वहीं पे हाँ, आ रहा था, वो हाँ। प्रेत नहीं है, वो पितृ नहीं है। ये जैसे दैव जो मैंने बोला, वो दैवीय शक्ति से बनी है। There's some energy. That's a spirit deity. It's a higher energy which is come from the primordial creation force, जिसको प्रकृति की शक्ति कहते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरे जो जैसे कि कोई जो शहीद हुआ है, उनका जो स्पिरिट है उसको वेनरेट किया जाता है। तो वहाँ पे जो भूत का जो कंसेप्ट है वो एक रेस्पेक्टेबल वे में उसको देखा जाता है। और भूत वर्ड को भी अगर आप निकालोगे ना, भूत कहाँ से आता है? संस्कृत वर्ड भव से बनता है। भव क्या होता है? टू बी, यानी कि यू आर एग्जिस्टिंग। भूत वो है विच एग्जिस्टेड, अच्छा, भूतकाल जिसे आप कहते हो। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अपने फिल्मों में इतना वो हो गए ना कि हम उसमें दिखा दिया उस फिल्म में कि वो भूत है तो वो भूत है। नहीं तो, और स्पेशली जो हमारे साइड में जो इसको एक्चुअली ओरिजिनली बहुत इनको भूत या भूतकोला भी कहते हैं, ठीक है। वो गलत कनोटेशन चला जाता है जो इस कल्चर को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि वो अगेन आप जैसे बोल रहे थे प्रेतों के साथ या, और इसी वजह से आई थिंक जो हम बात भी कर रहे थे जैसे पहले, जो इस टॉपिक पे जो प्रीवियस जो एक इंग्लिश में जो बुक आई थी वो बहुत पहले, कुछ 140 साल पहले एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा था। उन्होंने टाइटल भी दिया है द वर्शिप ऑफ द डेविल वर्शिप, बट एक्चुअली उसके पर्सपेक्टिव में वो डेविल वर्शिप होगा, बट जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके लिए वो नॉर्मल एक भगवान की वर्शिप है। हाँ, तो इस तरह से, बट दैट डिफरेंस इज देयर, बट उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसको क्या होता है ना कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी कंफ्यूज हो जाएगी। कांतारा मूवी में दो तरह के देव दिखाए गए हैं, एक गुलिगा है और एक पंजुर्ली है। इन दोनों में क्या अंतर है? पंजुर्ली और गुलिगा दो अलग अलग देव है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो गुलिगा जो है वो क्षेत्रपाल है वहाँ पे, और वो बहुत फियर्स डेटी है, और दोनों की कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो अगेन मेरे रिसर्च में जो मुझे कहानियाँ जो लोगों से भी सुना, और जो मैंने अभी बताया पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो मैं पढ़ा था, वो भी मैं ये देख रहा था। पंजुर्ली जो है एक बोर स्पिरिट है, बोर यानी कि जंगली सुअर जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड कहानी ये है कि अगेन एक दो मेल बोर और एक उसकी वाइफ थी, फीमेल बोर थी। वो एक टाइम पे वो शिव पार्वती के गार्डन में वो प्रवेश करते हैं। वहाँ प्रवेश करने के बाद वो बहुत वहाँ पे, और पार्वती को ये बहुत प्यारे लगते हैं, एंड शी इज़ वेरी काइंड एंड एवरीथिंग। बट ये जो बोर है वो आदत से मजबूर है, वो वहाँ के गार्डन को ख़राब कर देते थे, ठीक है। एंड गुस्सा आता है शिव जी को, क्योंकि शिव जी को गुस्सा आता ही है। तो वो उनको पनिश करने वाले होते हैं, मतलब मारने, मतलब वो हिसाब देने वाले, जो भी है पनिश करने वाले। तो इतना ही पढ़ा था मैंने। तब पार्वती बोलती नहीं ऐसे मत कीजिए, देखो कितने वो हैं, और उनके तो बच्चे भी हैं छोटे छोटे करके। तो शिव जी क्या करते हैं कि ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये नहीं रह सकते हैं, ये पंजुर्ली बन के धरती पे जाएंगे, और वहाँ पे जो अगेन वही जो पुराना जो कंसेप्ट बताया था, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अधर्म की ओर जाते हैं, उनको धर्म में लेके आएंगे, मतलब जो अच्छे काम में लेके आएंगे। तो वो है पंजुर्ली का। और पंजुर्ली में एक और चीज़ है, अगर आप, इट्स अ टोटेमिस्टिक स्पिरिट। टोटेमिस्टिक स्पिरिट होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट को एज अ टोटम मानते हैं, और वो जो कम्युनिटी है उसके इर्द गिर्द वो उसी को वर्शिप करती है, एंड दैट टोटम बिकम्स द एम्बलम फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। फिर वो धीरे धीरे फैलता है, रीजन में चला जाता है। एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक रैशनल, एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हो सकता है कि पुराने ज़माने में जो पूर्वज थे, उस टाइम वो जब हंटर गैदरर से जब वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे, खेती बाड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, तब जंगली सुअर आके इनके क्रॉप्स को, खेतों को ख़राब करते थे। तो किसी ने ये सोचा होगा कि मे बी अगर इसका एक स्पिरिट फॉर्म को मैं वर्शिप करूं, भोग चढ़ाऊं, तो शायद ये कम हो जाए। तो इस तरह से वो इस टोटेम को वो मानने लगे। सिमिलर कंसेप्ट नागों का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है,
बट फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिस इज़ हाउ रिलीजन इवॉल्व्स. तो एक डर से आप उस जो डर पैदा कर रहा है, ठीक है, उसको एज अ टोटम मान के उसको वर्शिप करने लगते हो. फिर मे बी कुछ अच्छा हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ इसी की वजह से, देन यू स्टार्ट प्रोपिशिएटिंग इट एंड धीरे धीरे जो है ओवर टाइम वो जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, एक प्यार आता है, एक डिवोशन आता है. एंड दिस इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल रिलीजन्स अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर यू बिलीव इन बहुत सारे गॉड या वन गॉड. और गुलिका देवी की जो देव हैं वो अगेन इसके मतलब इनके मुझे 3-4 कहानियाँ मिली हैं, ठीक है. एक कहानी ये है कि देवर 2 सिस्टर्स, 2 बहनें थी एंड दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि हमें बच्चा चाहिए. एंड विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है आप कल सुबह आ जाओ, आपको मैं वरदान दूंगा करके, ऐसे कुछ था. तो उनमें से एक जो बहन है वो थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है, थोड़ी कनिंग होती है, वो इसको बताए बिना चली जाती है और वो उसको वरदान मिल जाता है. एंड उसको कुछ बहुत सारे बच्चे, 24 बच्चे ऐसे कुछ होने वाले होते हैं. बट देन ये जो बहन है इसको पता चलता है, उसको गुस्सा आता है, वो श्राप दे देती है इसको एंड उस तरह से उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, बस 4 बच जाते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं. और वो 4 हैं आई थिंक गुलिगा, चाउंडी, जट्टिगा और आई थिंक क्षेत्रपाल, आई थिंक सो. तो एक तो ये एक स्टोरी है. सो जो दूसरी स्टोरी है वो ऐसा होता है कि एक बार जो अपने शिव पार्वती है वो पार्वती को नदी किनारे या झील के किनारे शी फाइंड्स दिस स्टोन, एक पत्थर मिलता है एंड वो पत्थर देख के उनको बहुत पसंद आता है, इट लुक्स वेरी डिफरेंट. एंड वो फिर शिव जी उसको उठा के पानी में डालते हैं, सॉरी पानी में नहीं, साइड में कहीं पे मिलता है, वो फिर पानी में डालते हैं. उसमें से फिर गुलिका की उत्पत्ति होती है और जब वो बन के आता है इट्स अ वेरी फिरोशियस स्पिरिट, ठीक है. बहुत प्यास होती है, बहुत भूख होती है, तो वो पूरा पानी वहाँ का पी जाता है एंड उसको स्टॉप, मतलब प्यास नहीं बुझती है. तो फाइनली विष्णु जी के पास पहुँचते हैं. तो विष्णु जी अपने छोटे वाले जो उंगली है उसको काट के उसमें से जो ब्लड है वो देते हैं, उसके बाद वो शांत होता है. ये भी एक कहानी है, ठीक है. इसके अलावा केरला साइड में भी गुलिका को मानते हैं, वहाँ पे इसको गुलिगन बोलते हैं. एंड मलयालम में इनफैक्ट गुलिका मीन्स टैबलेट एज इन नॉट द टैबलेट वाला जो शेप होता है, हाँ शेप होता है, हाँ. तो इवन वो पत्थर का शेप जो होता है ना वो भी एक टाइप से स्मूथ उसके वजह से भी होता है, हाँ हो सकता है, ठीक है. एंड इवन कांतारा में भी देखा तो वो उसी उसमें स्मूथ वाले हैं, हाँ. सो केरला साइड में ये मैंने एक बुक में ही पढ़ा था, जो भी राइटर थे उन्होंने एक कहानी उठाई है पुराणों से. अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है गलत है, मुझे नहीं पता, बट पुराणों में कहानी है, बट उस कहानी में कुछ और ही होता है जो मैंने पढ़ा है. तो मार्कंडेय ऋषि की कहानी, आई डोंट नो आपको आपने सुना है नहीं, बट मार्कंडेय ऋषि की कहानी में क्या होता है, मार्कंडेय जो है जब वो पैदा होते हैं उनको ये होता है कि इनको बहुत ज्ञान होगा, लेकिन जितना इनको ज्ञान होगा उतनी उनकी आयु कम होगी और 16 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है. अब मार्कंडेय जी जब 16 साल के हुए और वो शिव भक्त थे, ठीक है. 16 साल जैसे ही हुआ यमलोक से यमदूत आ गए इनको लेने के लिए. अब मार्कंडेय जो है वो शिव की साधना करने लग गए कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं शिव के साथ हूँ और शिव के से ऊपर कोई नहीं है करके. और जितना ट्राई किया ये यमदूत कुछ नहीं कर पाते हैं. तो वो वापस जाते हैं यमलोक में और यम खुद आते हैं. जब यमराज आते हैं वो उनके हाथ में रस्सी होती है और रस्सी को ही बांध के वो लेके जाते हैं, मौत की रस्सी होती है एक टाइप से. तो जब वो फेंकते हैं, ये जो मार्कंडेय ऋषि है वो उस शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं जिसको वो वर्शिप करते थे, ठीक है. और ये जो फंदा है वो शिवलिंग पे आता है. द मोमेंट वो शिवलिंग पे बैठता है उसमें से शिव जी प्रत्यक्ष होते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो देखते हैं कि उनके प्रिय भक्त को ये मार रहा है यमराज, तो यमराज को भस्म कर देते हैं. इसके बाद शिव जी का नाम कालांतक होता है. ये तो मैंने पुराणों में भी सुना है, लेकिन जो चीज़ कहीं ना कहीं इस स्टोरी में आती है, कहते हैं कि जब शिव जी ने यमराज को मारा धरती में मृत्यु नहीं थी फिर उसके बाद, हाँ, क्योंकि यमराज ही नहीं है. तो क्या होने लगा, अगेन लोगों को डर नहीं था मरने का. तो अगेन वही अधर्म वाला आ जाता है कि लालच, और जो शक्तिशाली था वो और शक्तिशाली हो गया. एक टाइप से कैपिटलिज्म को हम लेके आ सकते हैं इस चीज़ में, बट वो अलग डिबेट है.
तो देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, सब वो हो रहा, तहस महस हो रहा था। और तब क्या हुआ, तब अगेन ये सारे देव लोग सब पहुंचते हैं शिव जी के पास और बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, यहाँ पे यमराज नहीं है तो अब क्या होगा। तो शिव जी अपना अंगूठा जो है वो उस पर दबा देते हैं ज़मीन पर, और उस पर से एक फियर्स गॉड ऑफ डेथ बन के आते हैं जो कि गुलिगन है। ऐसा एक वर्जन है, ठीक है। अब ये इसके अलावा एक और वर्जन है कि जो एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि गुलिगन जो है शनि के बेटे हैं, और शनि क्योंकि स्लो प्लैनेट है इसलिए इसको मंदी ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब मंदता जैसे। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, अब इसमें से कौन सी करेक्ट है वो बताना बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट आप उस एरिया में जाओगे और वहाँ के जो लोकल जो लोगों से आप कहानियाँ सुनोगे वो भी अलग होंगे। जैसे आप बता रहे थे ना महाराष्ट्र में जहाँ से आप आते हो, आपके गांव में हर गांव में एक कहानी है, वहाँ पे भी शिव पार्वती है। तो ये फोक टेल्स का मैजिक ही यही है, और फोक जो रिलीजन है उसका भी मैजिक यही है, ये घर से घर जाते ही कुछ ना कुछ चेंज होने लगता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। ठीक है। अभी इसमें आपने बहुत बार टुल्लू की बात की, तुलु भाषा। हाँ। इसका रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है। सो तुलु भाषा इट्स अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इसका अनफॉर्चुनेटली लिपि नहीं है, लेकिन इसको अभी जाओगे तुलु को कन्नड़ा लिपि में लिखते हैं, लेकिन एक लिपि है तिगलरी करके, उस लिपि से भी इसको लिखने लगे हैं। अभी ऑफिशियली उसको एटलीस्ट जो रीजनल जो लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो तुलु साहित्य अकेडमी वगैरह वो उसको प्रमोट भी कर रही है। बट ये लिपि जो है कुछ मतलब कुछ 1000 साल पहले जो वहाँ के जो पंडित थे वो अगम शास्त्र सीखने के लिए जब केरल जाते थे तो वो वहाँ पे जो ग्रंथ होते थे ना पुराने वाले जो पत्री पे लिखते थे, हाँ, उस पे लिखने के लिए वो देवनागरी में लिख नहीं पाते थे, ऐसा ही कुछ था, जिसके वजह से उनको वो लिपि थोड़ी सी मलयालम से जो लिपि आई थी, जो ग्रंथ लिपि है, उस लिपि का एक वेरिएशन बना के उन्होंने तिगलरी करके एक लिपि बनाया था। लेकिन कर्नाटका में कन्नड़ा बोला जाता है कि तुल्लू बोला जाता है? कर्नाटक में कन्नड़ ही बोलते हैं। हाँ, तो तुलु जो है साउथ कैनरा, दक्षिण कर्नाटका जो ओनली टू दैट रीजन। आप मंगलोर पकड़ लो, उडुपी पकड़ लो, फिर नॉर्दर्न केरला जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, ये जो एरिया है वहाँ पे तुलु बोलते हैं। टुवर्ड्स सी शोर साइड है ना, कोस्टल कर्नाटका, साउथ कैनरा उसको बोलते हैं इस एरिया को, और नॉर्थ जो मलाबार रीजन है वहाँ पे हम तुलु बोलते हैं। राइट फ्रॉम कारवार टू कारवार में तो कन्नड़ा ही बोलते हैं, उसके बाद आता है कुंदापुरा में भी कन्नड़ ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। बट देन स्लोली तुलु स्टार्ट होता है। और तुलु अगेन बहुत तुलु वाले लोग हैं जो बॉम्बे में हैं, बैंगलोर में हैं, अब्रॉड हैं, बहुत लोग हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा को जीवित रखा है। करेक्ट। मतलब आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ 18 लाख तुलु स्पीकर्स हैं, और ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ज़्यादा ही होंगे। और अभी तो या 2025 है, उससे तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और इनफैक्ट बहुत ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में, उससे ज़्यादा स्पीकर्स तुलु के हैं। अनफॉर्चुनेटली तुलु को ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला है लैंग्वेज का। शेड्यूल 8 में जब तक नहीं आता है तब तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होता। बट तुलु हैज़ ऑल द right to be recognized as a official language. Such a मतलब ancient culture and everything. It's an ancient culture. It's predating a lot of other languages. And it main चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ ये है कि इतने सालों के बाद भी आज भी उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, और उस भाषा में फिल्में बन रही हैं, गाने हैं, लिटरेचर है, तो वो भाषा की महानता है। बराबर है। अभी वापस हम कांतारा स्टोरी पे आते हैं, मूवी पे, जो अभी रिसेंटली चैप्टर 1 रिलीज़ हुई है। उसमें कुछ डाउट्स हैं मेरे, जैसे कि जब वो कुएं के ऊपर से जब जो एक्टर ऋषभ शेट्टी जब जंप करते हैं तो अचानक एक स्पिरिट उनके अंदर जाता है और फिर वो ब्लैक तो तब अचानक होता क्या है? वो क्या स्पिरिट रहता है? वो गुलिगा है। वो गुलिगा है। उसके बाद पूरा सीन तो गुलिगा का जो है गेटअप जो है वो ब्लैक में रहता है, ठीक है। और गुलिगा जब वो चढ़ता है उसके अंदर, और सिर्फ उसमें शायद क्या होता है,
एक नहीं बहुत सारे गुलिगा उसमें वो आता है, इनफैक्ट वो बोलते भी हैं उसके बाद नेत्तेर गुलिगा, राहु गुलिगा, अग्नि गुलिगा, वो अलग अलग गुलिगा के फॉर्म्स हैं। तो वो सारे स्पिरिट्स उसके अंदर आ उस जाते कुएं हैं। से अंदर आ जाते और हैं। वो सीन एक्चुअली मेरे लिए क्लाइमैक्स के बराबर था। ओके। इनफैक्ट मुझे लगा ये क्लाइमैक्स है। हाँ 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 ठीक है। और वो सीन एक्चुअली में, और उसमें जो भाषा बोलते हैं, हाँ हाँ इवन हिंदी तुलु में वर्जन में बोलते भी हैं, हाँ। वो तुलु ही है, Correct, क्योंकि नीचे correct. सबटाइटल आ रहे हाँ थे। हाँ हाँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही निकल जाता था हिंदी में, जिस हिसाब से वो मंत्र बोलते हैं। और वो मंत्र जिस- नहीं है एक्चुअली, हाँ, हाँ, वो मंत्र नहीं है, वही तुलु भाषा का ही वो तुलु भाषा है जो डेटीज बोल रही है आपको। जो डेटीज बोल रही है। और दूसरा ये है कि जो दैवाराधना में मंत्र नहीं बोलते हैं, उसमें पारदना बोलते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला था, इट्स अ Poems, तुलु हाँ। फोक सॉन्ग की तरह होता है। तो जो भी इन्वोकेशन होता है दैव के लिए, वो पारदना के रूप में होता है, मंत्रों के रूप से नहीं होता है। समझ गए। तो जैसे आपने कहा कि ये जो इंस्टेंस है ये इसी मूवी में दिखाने के लिए कहा गया, अदरवाइज इतने सारे गुलिगा जो देव है वो एक पर्सन के अंदर नहीं आ मुझे सकते। नहीं पता हाँ, इस बारे में ये मुझे सब, नहीं हाँ। पता। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। लेकिन अभी इस मूवी में बहुत सारे देव उसी वक्त स्क्रिप्ट में आते रहते हैं जब वो फाइट करते उसमें रहते तो हैं। वो सीन हाँ, के सीन उसमें तो में आते हैं, हाँ। आते रहते हैं। तो वो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसमें एक डिमिन दिखाया है जिसके बारे में शुरू से बात हो रही थी कि एक राक्षस रहता ब्रह्म है, राक्षस। ब्रह्म राक्षस। तो एंड में जब शिव बनते हैं मंदिर, हाँ। और वो कुएं के अंदर उन्हें वो ब्रह्म राक्षस दिखता है कि वो नंदी थे। वो मुझे भी डाउट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे भी लगा था कि उस वक्त कि वो ब्रह्म राक्षस ही है। ठीक है। बट अगेन ब्रह्म राक्षस क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें दैवों से दूर जाना पड़ेगा, हमें हॉरर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। ब्रह्म राक्षस का कंसेप्ट क्या है? वो दो वर्ड से बनता है, ब्रह्म और राक्षस। ठीक है। राक्षस हमको पता है, राक्षस। ब्रह्म तो जैसे केरला में ब्रह्म राक्षस अगर कोई बोलता है तो वो एक ऐसा ब्राह्मण है जिसने कुछ पाप किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उस जो पाप किया है उसके हिसाब का वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो अगर वो नॉनवेज खा लेता है तो वो उसको, जब वो ब्रह्म राक्षस बनता है तो उसको एक्सट्रीम हंगर होता है। अगर वो कुछ और चीज़ करता है तो उस चीज़ की उसको एक वो होती है। तो वो एक टाइप से कर्स्ड वो बोल Person सकते हो। है, हाँ, समझ गए। बहुत पावरफुल होता है। ये एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो दिखाया है वो ब्रह्म राक्षस दिखाया, नंदी तो नहीं लगा मुझे, वो किसी भी एंगल से नंदी तो नहीं लगा था मुझे भी, वो ब्रह्म राक्षस ही लगा था। बट देन ब्रह्म राक्षस के ऊपर भी शिव ही है ना। एट द एंड ऑफ द डे शिव कंट्रोल्स ऑल दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तभी आप कहीं पे भी देखोगे, अब मैं तुलुनाड से हट के थोड़ा ऊपर चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में भी जब आप जाओगे, जागर होता है, जागर में भी स्पिरिट पोजीशन होता है, वहाँ पे देवों की जगह देवता होते हैं। और देवता में भी बहुत, एक तो कुछ प्रिमिटिव वाले होते हैं जो वहाँ के मूल जो देवता हैं, कुछ भूतगण भी होते हैं उसमें। तो अगेन वो सब शिव के उसमें ही आता है देखा जाए तो। तो हमारे यहाँ पे भी जो लोकल क्षेत्रपाल जो देवता होते राजस्थान हैं में। राजस्थान में, उनको हम भैरवनाथ कहते हैं। भैरवनाथ इज अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ भैरव ओनली, भैरव। व्हिच कम्स फ्रॉम शिव शिवा। ओनली डायरेक्टली। सो एक टाइप से देखा जाए तो शिव इज समवन हु कंट्रोल्स ऑल द डिस्ट्रक्टिव एंड एग्रेसिव फोर्सेस। सो अगेन अगर सिम्बॉलिकली देखते हो, शिवा इज दैट फोर्स। अगर हम शिव को मेटाफोरिकली देखेंगे या स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तो हमारे अंदर भी ये सारी एग्रेशंस हैं, ये सारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, हंगर है, बट उसको जब हम काबू कर लेंगे देन वी आर फॉलोइंग शिवा। एंड इफ़ यू लुक एट द स्टोरीज ऑफ शिवा, फॉर एग्जांपल जो सती और दक्ष की जो स्टोरी है, जिसमें सती को शिव से शादी करनी थी। ठीक है। दक्ष को क्या था कि नहीं, ये मेरा दुल्हन ही, मतलब मेरा दामाद नहीं बन सकता, क्योंकि ये आदमी क्या है, स्मशान में रहता है, अपने देह पे वो भस्म लगाता है। तो ऐसा आदमी जो इतना वैरागी है, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता है। बट सती जी को चाहिए था कि मैं शिव से ही शादी करूँ। तो शिव इज समबडी लाइक दैट, समबडी हु इज लाइक जिसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो अगेन वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से पूछोगे, वो बेटर आंसर कर पाएंगे। बट हाँ, इस मूवी में शुरू में शायद बोला गया था कि ब्रह्म राक्षस को रानी ने एक बाल दिया था, घुंघरालू बाल, जो वो अभी भी सीधा कर रहा है। जब मूवी में बोला गया था, आप अगर देखोगे तो जब ऋषभ शेट्टी जो हीरो कैरेक्टर है, जब उनको देखता है तब वो बाल सीधा कर रहा होता है बैठे हुए।
अच्छा हाँ वो हाँ। चीज़, हाँ मैंने इतना नोटिस नहीं किया वो वाला वो एक्चुअली वही बाल सीधा कर रहा होता है और देखता है, फिर वो ही नोटिसेस ऋषभ शेट्टी। तो वो फिर ब्रह्म राक्षस ही है, हाँ, फिर वो नंदी तो ब्रह्म- नहीं है, वो ब्रह्म हाँ, राक्षस ही है। वही। हाँ करेक्ट है, वो बाल हाँ, सीधा कर ऐसा रहा होता है। वही काम बहुत कर रहा है। बारीकी से देखा है फिल्म मैंने कल एक ही बार ही देखी है ना, तो मिस हो गया ये। और अभी दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि वो जो शेर डिपिक्ट किया उन्होंने, तो एक्चुअली ये शेर कैसे, मतलब एक्चुअली डिपिक्शन क्या है, ये शेर क्यों है, सिंबॉलिक क्या है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो शेर है उसको व्याघ्र चामुंडी की तरह दिखाया है, ठीक है। व्याघ्र मतलब बाघ, संस्कृत में व्याघ्र मीन्स बाघ, जिसको हिंदी में बाघ बोलते हैं, यानी कि शेर, टाइगर, ठीक है। तुलु में हम पिली चामुंडी भी बोलते हैं, पिली मतलब टाइगर, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक और देव की स्टोरी सुननी पड़ेगी जो है पिली चामुंडी। जो स्टोरी मुझे पता चला है, जो कि मैंने अपने बुक में भी लिखा है, उसमें क्या है, अगेन उसमें शिव पार्वती ही आते हैं। शिव और पार्वती जो है वो पार्वती जी को एक बार 2 बर्ड्स दिखते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, बहुत क्यूट होते हैं। इनको देखने के बाद पार्वती को बहुत प्यार आ जाता है उनमें, और कहते हैं इनको हम अपने गार्डन में रखेंगे। तो शिव जी हाँ ठीक है रख लो। तो गार्डन में ये दोनों बर्ड्स हैं, एक टाइम में बर्ड प्रेग्नेंट हो जाती है, एंड जब प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बहुत इच्छा होती है ये वो खाने की, तो जो फीमेल बर्ड है उसने अपने हस्बैंड को बोला, मेल बर्ड को बोला कि मुझे ये पोलन चाहिए जो कि बहुत दूर मिलता है, 7 समंदर पार मिलता है किसी एक फूल के अंदर। तो हस्बैंड बोलता है, जो मेल बर्ड है, ठीक है मैं लेके आता हूँ करके वो चला जाता है। अब वो 7 समंदर पार करके वो उस जगह पहुँचता है, उसको वो पोलन दिखता है, वो जाके उसको लेता है, मतलब निकालने की कोशिश करता है कि तभी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है फूल बंद हो जाता है, वो बर्ड इतना छोटा होता है उसमें ट्रैप हो जाता है। अब यहाँ पे अंधेरा हो गया, ये आया नहीं है वापस। जो प्रेग्नेंट जो फीमेल बर्ड है वो परेशान होती है, वो पार्वती से बोलती है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पार्वती जी शिव से बोलती हैं कि आप कुछ कीजिए। तो शिव जी बोलते हैं मैं मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में आपका जो पहला जो अंडा होगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर शिव जी अपना कुछ कार्निक दिखाते हैं, मिरेकल से उस फ्लावर को खुलवाते हैं एंड द बर्ड कम्स आउट। एक और कहानी है जिसमें होता है कि उसमें शिव जी की जगह सूर्य भगवान है, और वो क्या करते हैं सूर्यास्त कर देते हैं, मतलब वो प्रकट हो जाते हैं और वो देख के फूल खिल जाता है और वो बर्ड निकल जाता है। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टोरी, अब शिव जी है इस स्टोरी में। अब ये जो अंडा है, जो पहला जो अंडा है, वो गलती से जब ये दे रही होती है वो गिर के टूट जाता है, और उसके अंदर एक छोटा सा टाइगर निकलता है। दिस इज़ अ स्टोरी, दिस इज़ अ फोक टेल, ओके। और ये जो टाइगर है, टाइगर का जो बच्चा होता है वो पार्वती को बहुत प्रिय हो जाता है, तो वो उसको अपने साथ रखती है, वो बड़ा करती है उसको। फिर क्या होता है, जो शिव के कैलाश में जो गाय हैं उसके साथ इसको भेजते थे रखवाली के लिए। तो ऐसा होने लगा कि जब जब ये वापस आते थे एक एक गाय कम होने लग गई। अब इनको टेंशन हो गया कि कौन मतलब चुरा रहा है। तो एक दिन शिव जी खुद गाय बन के, गाय के भेष में इनके साथ चले जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि एक तालाब है, तालाब के पास आंवले का पेड़ है, और आंवले के पेड़ पर ये जो टाइगर है, बच्चा है, वो चढ़ के आंवला खा रहा है। अगेन स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी की तरह ही सुनिए। आंवला खा रहा है, और आंवला खाने के बाद वो पानी पीता है, उसको पानी बहुत मीठा लगता है, हाँ करेक्ट, ठीक है। और फिर चारों तरफ देखता है सारी गायें उसमें से पानी पी रही हैं, तो वो सोचता है कि यार ये इतना मीठा पानी है और ये सारी गायें ये मीठे मीठे पानी को पी रही है, तो ये भी तो मीठी होंगी। तो इस तरह से जाके फिर एक गाय को खाने जाता है, और क्या होता है, वो जो गाय है वो शिव जी होते हैं, भेष बदल रखा होता है ना, तो शिव जी पकड़ लेते हैं। अगेन जैसे पंजोले की स्टोरी में हुआ था, शिव जी पनिश करने वाले होते हैं, कहते हैं नहीं तेरे को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ करके। तो पार्वती आती है, बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मुझे बहुत प्यारा है वगैरह वगैरह। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, इसको धरती पे भेज रहे हैं, ये वहीं पे आज से अपने भोग के लिए वो करेगा वगैरह। तो पार्वती बोलती हैं कि तुम जो हो मेरे बहुत प्रिय हो, मैं जब भी धरती पे आऊँगी तुम्हारे साथ ही आऊँगी करके। तो एक टाइप से वो एक पार्वती और शेर का एक वाहन भी तो है जी, करेक्ट। उस तरह से लिंक कर रखा है स्टोरी को। ये एक स्टोरी है जो मैंने सुना था, ठीक है। एंड अब इसी वजह से यहाँ पे भी उस सीन में आप देखोगे चामुंडी के नाम बोलने के बाद वो टाइगर आता है। अगेन पीली चामुंडी ही बोलते हैं उसको, ठीक है। पर पीली चामुंडी जो है वो माता जी का नाम है। नहीं, पीली इज़ टाइगर,
ओके चामुंडी इज़ डिफरेंट। ओके पीली चांडी हम बोलते हैं। उसमें में जब लास्ट स्पिरिट आता है उसमें ना वो चंडिका का स्पिरिट ही आता है। हाँ, तो जब वो नहीं वो चामुंडी बोल के आता हाँ है। हाँ चामुंडी का स्पिरिट आता है एंड में, और जब वो चामुंडी का स्पिरिट आता है तब वो शेर को भी ऑर्डर देता है हाँ, क्योंकि साथ में ही है हाँ ना। वही हाँ, तो वो उसको बोलता है तू उसको मार मैं इसे मारता हूँ। तो इतना डिटेल में वही वो डिटेलिंग सी अगेन इट इज़ वेरी डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल है। हाँ, और भी डिटेल्स हैं जैसे कि हाँ। जैसे जो बेरमे हैं, बेरमे की जो माँ है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो तुलुनाडु के दैवों से या वहाँ के फोक टेल से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली ये बाहर के लोगों को वो नहीं समझ में आएगा। बट हाउ वो प्रकट भेर में होता कैसा है फिर कुएं के अंदर? सी दैट इज़ अ फिक्टिशियस स्टोरी जो है वो। सी अगेन कांतारा इज़ अ फिक्टिशियस स्टोरी, करेक्ट करेक्ट। वेरी ट्रू। उसको एज अ फिक्शन ही दिखाया गया है, उसको एज बट अ छोटे छोटे डिटेल्स और details गांव हैं, के बारे details में जो था उस वजह से इट बिकेम सच अ एपिक। विद इवन सेकंड पार्ट ही डिड नॉट लीव विद द डिटेल्स अभी भी डिटेल्स कंटिन्यू बहुत है। एंड वो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट में उसने वर्ल्ड बिल्डिंग किया है, अगले पार्ट के लिए उसने पूरा रेडी किया हुआ है, सोचा हुआ है। हाँ, तो वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इनफैक्ट जो सेकंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है। मुझे एक्चुअली फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा। अनपॉपुलर ओपिनियन है, मोस्टली लोगों को फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ अच्छा लगा, बट मुझे फर्स्ट हाफ भी अच्छा लगा क्योंकि वो वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छा था। बट ऐसा है फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट ऐसा लगता है दूसरी मूवी है। हाँ हाँ करेक्ट है हाँ। मैंने वही कहा ना, वो राहु वाले जो गुलिगा वाले सीन के बाद मुझे लगा वो क्लाइमैक्स है, बट उसके बाद पूरी एक और मूवी है। हाँ और क्लाइमैक्स और बहुत देर बहुत बाद आगे है। है। हाँ। हरी आई बिलोंग टू कोकन, एक्चुअली आई एम भोसले। सो कोकन में ना कैसा है, इट्स अनलाइक केरला। केरला में कैसे बड़े टाउन्स हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी वाड़ियाँ होती हैं क्योंकि इट्स ऑल माउंटेन एरियाज एंड बीच एरियाज। तो वाड़ियाँ इन द वैली और टॉप ऑन द माउंटेन, ऐसा 10-12 घर रहते हैं, बस उसे वाड़ी बोलते हैं। और हर वाड़ी में एक मंदिर रहता है एंड वी हैव आवर लोकल डेटी, वर्जन ऑफ श्री राम, पार्वती, शिव, विष्णु, वी हैव आवर ओन वर्जन कैसे दिखेंगे। एंड हमारे होली में ना देयर इज़ ए डांस जहाँ पर हम पालकी नचाते हैं, जहाँ मायके से देवी ससुराल जाती है, अगले गांव जाती है और हम पालकी पे लेके जाते हैं और वहाँ रात भर नाचते हैं, जैसे जागरण करते हैं। एंड हमारे मेरे गांव में एक राम मंदिर है जहाँ पे भोसलों का एक स्तंभ है, एज यू टोल्ड राइटली कि एक सिंबॉलिक डेटी है। तो वो जो झंडा है वो चढ़ता है यू से, मतलब उसकी जो स्पिरिट है वो हमारे फैमिली के एक हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके फैमिली में वो भगवान उनके आंग पे आता है एंड देन ही आंसर्स जो भी उस गांव का तकलीफ होगा। सिमिलर कंसेप्ट जो दिखाया था कांतारा में, बट अनलाइक वी डोंट डू दैट मेकअप एंड एवरीथिंग ऐसा, ही इज़ इन हिज नॉर्मल कुर्ता पजामा एंड दैट डेटी कम्स। So what question what I wanted to ask is सारे सिस्टम्स पैन इंडिया में भी सेम है, थोड़े से ज़्यादा मतलब वर्सेटाइल या बहुत प्रॉपर तरीके से कर्नाटका में मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी राखण देते हैं, राखण यानी कि वी हैव वन जो गांव का जंगल का देवता रहता है, तो वी हैव टू गिव सैक्रिफाइस फॉर हिम, मुर्गी देना पड़ता है या नारियल देना पड़ता है, इस तरीके से। तो ये पैन इंडिया का कंसेप्ट है, राइट फ्रॉम नॉर्थ राजस्थान एंड एवरीवेयर। तो ये कुल देवता जो हैं इनका कितना इम्पोर्टेंस है, और बाद में जो गणेश, पार्वती और ये जो और जिनके रूप बहुत ही प्यारे बने, बाद में मूर्तियाँ थोड़ी अलग और प्यारी बनी, इनका और कुल देवता से क्या संबंध है? हाउ कुड देन व्हेन टेलीपैथी, मतलब फ़ोन नहीं थे, ट्रैवलिंग वाज नॉट इजी, क्योंकि आई नो माय ग्रेट ग्रैंडफादर नेवर इवन केम टू मुंबई, सो ट्रैवलिंग वाज नॉट इजी। हाउ कुड दे कम्युनिकेट अबाउट शिव, पार्वती एंड एवरीथिंग? सेम डाइटिस कैसे पैन इंडिया रहे थे? सेम डेटीज़ कैसे पैन इंडिया रहे थे, इसके लिए तो देखो पहली बात, जो ऐसा नहीं है कि फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, कम्युनिकेशन तब भी होता था, लेट होता था, देरी से होती थी, लेकिन दुरुस्त होता था, ठीक है। तो वो जो फैक्टर है कि जो भगवान, जैसे मैंने कहा, जो कश्मीर में जो शैव टेक्स्ट है जिसमें भूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, वो फिर साउथ में कैसे हैं?
आप तिब्बत साइड में जाइए, वहाँ पे छम डांस होता है, मुझे नहीं पता मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट इंग्लिश में CHAM लिखा है तो मैं छम बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत भी बोल रहा हूँ। ठीक है। वो जो डांस है उसमें भी स्पिरिट का आवाहन होता है, एंड अगेन उसमें बहुत इंट्रिकेट मास्क्स होते हैं, ड्रेसेस डाकिन होते कुछ होता है तिब्बत में, हैं, डाकिनी भी होती है, हाँ, डाकिनी। उस पर मैंने लिखा भी है, खैर वो अलग टॉपिक है। वही उसी का एक वेरिएंट हमारे साउथ में भी है। अगेन नेपाल साइड के जो मंदिर है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ पे जो व्याली मुख कहते हैं, ठीक है, जो कि मतलब मंदिर के एंट्रेंस पे भी एंट्रेंस पे दिखता है, जो ठीक है, कन्नड़ा में भी दिखता है, जो आपको केरल में दिखता केरल में है भी दिखता है, everywhere। आपको, बट नॉर्थ में नहीं दिखेगा। नॉर्थ में नहीं दिखेगा। तो इतना जोग्राफिकल डिस्टेंस हाँ, कहाँ से ट्रैवल correct, किया? उस वही। टाइम तो फ्लाइट नहीं होते थे, नहीं, तिब्बत विमान से तो अभी सीधे बना है। डाउन साउथ में। ठीक है, जापान में भी है। हाँ, जापान में भी। अब जापान में कैसे पहुंचा? तो पहुंचने के जरिए थे, ठीक है, धीरे लोग तब भी ट्रैवल करते थे, वो अपने साथ कहानियाँ लेके जाते थे, अपने साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति या जो भी है हर जगह लेके जाते थे। वो जो आपका सवाल था वो वहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, कि ऐसा क्योंकि जो गणपति यहाँ है, बॉम्बे में है, वो हमारे गांव में कैसे? उसका जवाब इसी में आता है, वो लोगों के साथ ही वो होता है। लेकिन इसका दूसरा एक एस्पेक्ट भी है, कहीं ना कहीं देखो, हमारे अंदर एक क्वेश्चन रहता है, अगर हम इस कल्चर में नहीं बड़े हुए होते, अगर हम मे बी से UK में या US में या किसी यूरोपियन कंट्री में बड़े हुए थे या कहीं और बड़े होते, वहाँ के जो भी रिलीजियस कंसेप्ट है उसके बेसिस पे हम सोचते, लेकिन सोचते पता है क्या, कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और इसके बाद क्या? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ डिड वी अराइव हियर एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? इसी एक क्वेश्चन से सब हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है, और ये बहुत एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पैदा होने से पहले हम क्या थे और हमारे मरने के बाद क्या होगा। ये जो अननोन वाला जो एक है ना, वहीं से ये क्वेश्चन हम और क्वेश्चंस पूछते हैं, हम आंसर सीक करने लगते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, वी आर सीकिंग, जिसको हम कहते हैं ट्रू नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो उस पर ये एक जेनरिक, मतलब अब चाहे यहाँ पे हो या नेटिव अमेरिका में हो या मतलब साउथ अमेरिका में हो या किसी भी देश में हो, इंडोनेशिया में हो, ये सवाल तो आएगा ही दिमाग में कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या है। तो हम जवाब पैटर्न्स में ढूंढते हैं। हम नाउ दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पैटर्न्स ढूंढते हैं। पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं? टोटम्स हो सकते हैं, एनिमिस्टिक हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स जो हम देखते हैं, पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो किस चीज़ की पूजा करती थी। अब मैं इंडिया की भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप बता सकते हो नेचुरल कैलामिटीज, नेचर की, और जिससे आदमी डरता है। नेचर स्पेसिफिक, उसमें भी स्पेसिफिक पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पानी है, पेड़ है, हाँ। ठीक है, सूरज है, हाँ, और आपका सांप सांप है। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरे दुनिया में हर कल्चर ने किसी ना किसी समय इसको वर्शिप किया है। पेड़ और सांप का एक साथ ही होता है। सूरज इसलिए क्योंकि सूरज हमें दिखता है, सूरज जब आता है रोशनी होती है, सब दिखता है, सब चंगा सी, लेकिन द मोमेंट सूरज गया उस टाइम लाइटें नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही सूरज गया सारे मतलब जंगली जानवर आते थे। अब शेर आता था, डर लगता था, शेर की पूजा करो, ठीक है। कहीं किसी और जगह पे भालू आता था, वहाँ पे भालू भगवान बनता है, जो नॉर्स गॉड्स में भालू भी भगवान है। जहाँ पे वुल्फ आता था वह वुल्फ भगवान है। अब मार्वल मूवीज़ आप लोग देखते होंगे, मार्वल मूवीज़, उसमें लॉकी है, लॉकी करके जो नॉर्स गॉड है, लॉकी का जो बेटा है उसमें एक सांप है, बहुत बड़ा सांप होता है। वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको मतलब वो बढ़ता रहता है और पूरी दुनिया को वो ऐसे घेर लेता है। वो घेरने के बाद उसको फिर थॉर आके मारता है, और जब वो मारता है तब दुनिया वहाँ पे प्रलय आता है। ये उनकी मान्यता थी, बट ऑब्वियसली वो रिलीजन बचा नहीं है, अभी वो रिप्लेस हो गया है। अगेन लोकी का एक और बेटा है जो कि वुल्फ है, क्योंकि उस रीजन में ठंड में वुल्फ होते थे और वुल्फ से खतरा होता था, तो कहीं ना कहीं वो डर के वजह से भी आता है। तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हो गया एक स्पिरिचुअल पावर का। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फिजिकल डायमेंशन में, और हम लोग यही सोचते हैं कि जो हमें दिखता है, जो हमारे सामने है वही सच है। बट
क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है? क्या एक स्पिरिचुअल रियाम हो सकता है जहाँ पे स्पिरिट्स हो? इसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं, बट क्या कहते हैं, जो इसको मानते हैं कि ऐसा एक रियाम है जहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं, या जहाँ पे स्पिरिट्स भी दो टाइप की होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। नेगेटिव स्पिरिट्स वो होती हैं जो हार्म करती हैं आपको, और पॉजिटिव स्पिरिट्स वो होती हैं जो आपको उस हार्म से बचाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ, अब ये केरल में भी है, कर्नाटक साइड में भी है, साउथ में काफ़ी जगह पे मैंने सुना है। और मैंने किसी एक मतलब मैं इंटरव्यू ले रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था, इज समबडी हु परफॉर्म्स ऑल दिस तांत्रिक रिचुअल्स। विद्या। हाँ, तांत्रिक विद्या नहीं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं केरला साइड में, नॉट रिलेटेड टू दैवा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके आचार्यों से उनको ये सीख मिली है कि देयर इज़ अ स्पिरिट डायमेंशन। और स्पिरिट डायमेंशन जब मैं कहता हूँ ना, एक यूरोपियन, एक वेस्टर्न कंसेप्ट है कि इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट वर्ल्ड। वैसा नहीं है हमारे यहाँ इट एग्जिस्ट टुगेदर विद आवर वर्ल्ड, बट यही है कि हम उसको परसीव नहीं कर सकते, हमारे सेंस ऑर्गन से, इंद्रियों से हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है। अब उन्होंने ये बोला, अब ये उनकी थ्योरी है जो उनके आचार्यों ने उनको सिखाया है, उन्होंने ये बोला है कि जो चारों तरफ हमारे बहुत सारे एनर्जीज़ हैं, और वो उसको एनर्जी नहीं बोलते, वो उसको एज स्पिरिट्स ही बोलते हैं। मतलब प्रेत है, भूत है, मतलब पिशाच है, वो उसी टर्मिनोलॉजी हम, क्योंकि हम थोड़े मतलब थोड़ा मॉडर्न एक उसमें लेके आते हैं, एनर्जी बोल लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बट ये पुराने वर्ड्स में बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। इनफैक्ट जो हम शकुन अपशकुन भी बोलते हैं, इसको भी एंटिटीज़ ही माना गया है। अच्छा, ठीक है। तो वो यही बता रहे थे कि ये शकुन अपशकुन क्रिएट करने वाली जो एंटिटीज़ हैं, ये सारी हमारी चारों तरफ है। तो जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काटती, ये तो बहुत कॉमन है। वो एक्चुअली हमारा सुपरस्टिशन नहीं है, वो यूरोपियंस का लाया हुआ है। इनफैक्ट हमारे आधे सुपरस्टिशंस यूरोपियंस ही लेके आए हैं। उस पर कभी और बुक लिखूंगा मैं। बट हमारे भी कुछ हैं, बहुत है हमारे भी शकुन अपशकुन देखने वाले। जैसे कि कौवा अगर लेफ्ट साइड से जाता है तो उससे कुछ नेगेटिव होता है, राइट साइड से जाता है कुछ पॉजिटिव होता है। सुअर का भी कुछ है, बहुत है। ठीक है। बट जो हम आजकल मानते हैं वो मोस्टली यूरोपियन, मतलब अंग्रेज़ों का लाया हुआ है, या हॉलीवुड मूवीज से लाया हुआ है। ठीक है। सो जो अपशकुन शकुन की मैं बात कर रहा था, तो कहते हैं कि जैसे कौवे को लेफ्ट साइड से किसने भेजा, वो जो शकुन अपशकुन देखने वाला जो स्पिरिट है वो भेज रहा है। अब ऐसे बहुत स्पिरिट्स हैं जिनको लोगों को जब दर्द होता है या जब उनका खून बहता है, उनको मज़ा आता है देखने में, वो बहुत ईवल स्पिरिट्स होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको काबू करने के लिए हमें पॉजिटिव स्पिरिट्स को भी प्लीज़ करना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जब आप जाते हो लोगों से मिलने, जब उनसे बात करने जाते हो, तो सुनने को मिलता है। अब इसमें एक्चुअली क्या एक स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो हम परसीव नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। तो जिसको जो बोलना है, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे गूज़बम्स आते हैं क्योंकि कुछ है हमारे आसपास, बट जो एक डॉक्टर से पूछोगे वो बोलेगा नर्व सिग्नल्स। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू परसीव। और इसमें फोर्स करने वाली बात नहीं होती है। अभी इसी में पार्ट चैप्टर 1 में द होल मूवी वॉज अराउंड टेकिंग द देवास, मतलब द राजा को भी देवा चाहिए थे उनके मंदिर में। इवन पहले वाले चैप्टर में भी देवास को तृप्त करना था, मतलब दे वांटेड द देवास, जो गांव कांतारा के पास जो देवास थे तो वो चाहिए थे। बट द क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू आस्क इज, वो देवा उनके पास जाने पे फ़ायदा क्या होने वाला था? दे वेर गोइंग टू गेट स्पिरिचुअली एलिवेटेड, या उनके पास वो शक्तियाँ आ जाती? क्योंकि उन्होंने कुछ तांत्रिक शक्तियों, बैड शक्तियों का भी यूज़ किया था, जो दे शोड ए मिडवे फाइट, कडप्पा और उन लोगों के साथ वो फूल काले हो जाते हैं एवरीथिंग। सो देवर और तंत्र करने वाले लोग थे, तो दे यूज तांत्रिक विद्या टू grab the devas. The overall concept was that. But अभी देवास मिलने से ऐसा खराब, मतलब तंत्र करके देवास मिलने से भी यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। सो दैट इज़ व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़। अगर आप मूवी को देखोगे, ऐसा भी हम पुराने ज़माने में सुनते थे, केरला में भी ऐसी स्टोरी सुनी है, केरला में भी इस टाइप की आराधना होती हैं। दैवों को या ऐसे स्पिरिट्स को लोग बंदी बना के फिर उससे अपना फ़ायदा करवाते थे, ऐसा सुना है मैंने। मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, अब मुझे नहीं पता ये तो कैसे करते हैं, ये मुझे नहीं पता, उसके लिए अलग रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन
मूवी में जो दिखाया उसमें यही दिखाया कि वो गलत वे से इनको अपने उसमें लेके आ रहे हैं, ताकि क्योंकि दैव बहुत पावरफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स, लोगों के विश्वास के हिसाब से दैवास कैन परफॉर्म मिरेकल्स। वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, आपके यहाँ से डिजीज़ेस हटा सकते हैं, बहुत पावर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई शक्ति आपके साथ हो तो आपका फ़ायदा ही होगा ना, तो आप उसको किसी भी तरह अपने पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो, बंदी बना के ही सही, ठीक है। ये वो तो So they show devas were not happy there. एग्जैक्टली दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि दैवों को उनके जो एक्चुअल जो उनके वर्शिपर्स है उनको हेल्प करना था, इसके वजह से इट गोज बैक टू ऋषभ शेट्टी एंड द कांतारा विलेज। मतलब जो ट्रूली हार्ट से अच्छा है उसी के वही। लिए देवास वांटेड टू हेल्प देम ओनली। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो कॉमनलिटी होती है पूरी दुनिया में, जैसे पेड़ है, सूर्य है, आपने इनके बीच में सांपों का नाम भी लिया। उनके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि सांप पेड़ और सूर्य जैसे नहीं है, कुछ अलग ही एंटाइटी है वो, तो उनको पूछने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है?